भूलोक पर भ्रमण करते करते नारद सिंहस्थ पर्व में उज्जैन पहुंच जाते हैं। मंदिर की पूजा पाठ के लिए पुजारी की खोज में आए ग्रामीणों में भैरू और भुवन का ध्यान नारद की विचित्र वेशभूषा की वजह से उनकी तरफ चला जाता है। लो, आ गया भांड मेले में। नारद का भेष धरे है। ये भांड जो है बहुत बीन बटोर के ले जाएगा को। नारायण नारायण, हंसी मत उड़ाओ इनकी। कुंभ में पधारे कोई साधु सन्यासी भी तो हो सकते हैं। नारायण नारायण। गुरुजी सुनिए, सुनिए ना, तनिक रुके तो। नारायण नारायण। गुरुजी, हम लोग डेंगू खुर्द गांव से पुजारी की खोज में आए हैं। क्या आप हमारे साथ हमारे गांव चलेंगे? अरे चलो हमारे गांव, खाना पीना मस्त रहना, दाल मुंह मांगा दे देंगे तुझे, और नहीं तो क्या। क्या कहा? नारायण नारायण, हमें दान दोगे? दान धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। भजन कीर्तन में रमने वाले जोगी हैं। रमता जोगी बहता पानी कहीं ठहरे हैं भला? नारायण नारायण। बात को संभालते हुए नंदा जी कहते हैं, अरे रुकिए ना गुरुजी, ये भैरू भी ना कुछ तो भी अनाप शनाप बोल देता है। आप इसकी बात का बुरा मत मानना। गुरुजी, गांव की मड़ैया को हमने बड़ा मंदिर बनवा दिया। आपको यहाँ सिंहस्थ में देखा तो लगा कि आप भगवान के बहुत समीप हैं, और आपके हाथों पूजा पाठ हो जाएगी तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। डेंगू खुर्द गांव में भजन कीर्तन फिर से शुरू हो जाएंगे। अरे फिर तो भंडारा भी होगा, भंडारा मजा ही आ जाएगा, और नहीं तो क्या। वैसे भी गांव में हर खुशी के अवसर पर भंडारा होता ही है, भजन कीर्तन होते हैं, धर्म का उत्साह उमड़ाता है। नारायण नारायण, भजन कीर्तन और भंडारा, फिर क्यों ना आनंद लिया जाए। चलो चलते हैं तुम्हारे गांव। नारायण नारायण। लेकिन मंदिर बना लिया, मूर्ति स्थापित हो गई, फिर पुजारी क्यों नहीं रखा? रखा तो था एक बच्चा पंडित, और नहीं तो क्या। एक ब्राह्मण पुत्र को पूजा के लिए रखा था गुरुजी, जो चुपचाप कहीं चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? भोजन की व्यवस्था ही न की होगी। नारायण नारायण। की थी गुरुजी, बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की थी। गांव में 80 घर हैं गुरुजी। बारी बारी से सुबह शाम भोजन पर की थाली मंदिर पहुंचाई जाती थी। शुद्ध देसी घी का बनता था भोजन। एक मीठा तो जरूरी होता था थाली में, और नहीं तो क्या। मंदिर की 7 बीघा जमीन पर हम सब कार सेवा करते। उपज की पूरी रकम मंदिर में जमा कर दी जाती। हर तीज त्योहार पर मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता। मंदिर की 5 दुधारू गाय है गुरुजी। खूब घी दूध दही जमा हो जाता। हमें तो कहाँ मिलता था, सारा के सारा तो वो बछड़ा चढ़ जाता था, और नहीं तो क्या। उनकी नीयत में खोट आ गया था गुरुजी। मंदिर की सारी रकम, गोधन, अनाज लेकर रातों रात गायब हो गए। और इतना ही नहीं, गांव की सबसे सुंदर लड़की को भी भगा ले गया वो बछड़ा, और नहीं तो क्या। नारायण नारायण। गुरुजी, उसी दिन से मंदिर की पूजा पाठ बंद हो गई। बुरे दिन आ गए। हर घर में कोई न कोई बीमार पड़ा ही रहता है। बीमारी तो गंदगी की वजह से फैलती है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते होंगे। नारायण नारायण। लो गुरुजी, पहुंच गए अपने गांव। रामकन्या, ओ रामकन्या, आ गए आप लोग? पुजारी मिले? आए तो हैं ये गुरुजी। भोजन प्रसादी बन गई? हाँ, सब तैयार है, बस आप सब हाथ धो लो, तो हाथ पैर धो लो तो हम थाल लगा देते हैं। दूर से 2 महिलाएं इन्हें देखकर हंस रही थी। देख तो रही धनिया, अब ये आ गया उस बछड़ा पंडित की जगह। ये छी, कैसा भी तो दिखता है ये तो। अरे ऐसा वैसा है, इसी में भलाई है। बछड़ा पंडित जैसा गबरू जवान होता तो फिर कोई गांव से भाग जाती, समझी। अरे हाँ री, फिर भी पुजारी है, चल हम आशीर्वाद ले आते हैं। रहने दे रहने दे, सुना नहीं क्या आश्रम वाला किस्सा? आशीर्वाद के चक्कर में लादे लादे घूमोगी। नहीं रे बाबा, हम तो दूर ही से भली। हाँ री, मैं तो भूल ही गई।
हम तो दूर ही से भली, चल घर चलते हैं। कान्हा जी कहने लगे, हनुमान जी को भोग लगाकर आप भी भोजन कर लो गुरुजी। कहते हुए चले जाते हैं। हनुमान का नाम सुन नारद विचलित हो जाते हैं। अनमने से मंदिर के भीतर आते हुए इधर उधर देखने लगते हैं। नारायण नारायण, अब महर्षि नारद वानर मूर्ति की सेवा करेगा। वाह प्रभु वाह। हनुमान की मूर्ति के सामने चहलकदमी करते हुए नारद कभी भोजन पकवान से भरी थाल को और कभी चोर निगाह से हनुमान जी की मूर्ति को देखने लगते हैं। उसी समय मूर्ति में से आवाज आती है, जय जय श्री राम, नारायण नारायण, जय जय श्री राम, नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं प्रभु? महर्षि नारद हनुमान मंदिर में? अरे नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं। ये जरूर नारद का भेष बनाकर भांड चला आया है मंदिर में। कहाँ महर्षि नारद जी और कहाँ ये बहुरूपिया भांड? नारद विचलित हो जाते हैं। अरे नहीं पहचाना? अरे हनुमान जी, मैं नारद हूँ, नारद, विष्णु भक्त महर्षि नारद। नारद? वह भी हनुमान के मंदिर में? घोर आश्चर्य। क्या भूलोक पर फिर कोई स्वयंवर होने जा रहा है महर्षि? आप विवाह की आशा लेकर तो नहीं आ गए? अरे नहीं नहीं नहीं, नारायण नारायण, मैं तो अन्य देवी देवताओं के साथ कुंभ स्नान के लिए भूलोक पर आ गया था। ग्रामीणों का आग्रह नकार न सका, कुछ वर्षों से यही हूँ। क्या? कुछ वर्षों से? नारद जी, ग्रामीणों का आग्रह या धरती के पकवानों का लोभ? राम 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 राम, छी, लालची लोभी। हनुमान जी की उलाहना से व्याकुल हो जाते हैं नारद। क्या? मैं लोभी? धरती के पकवानों का लोभी? नारायण नारायण, मैं ब्रह्मदेव का मानस पुत्र, 10 दिशाओं में भ्रमण कर संवाद स्थापित करने वाला महर्षि, विष्णु भक्त, धरती के पंच पकवानों का लोभी? नारायण नारायण। हनुमान, रखो अपने पकवानों को अपने पास। जब तक भूलोक पर विचरण करूंगा, अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा। नारायण नारायण। अरे आप तो क्रोधित हो गए। क्रोधित मत हो मुनिवर, आप विष्णु भक्त, मैं राम भक्त। भूलोक पर आपको भूख से व्यथित देख मेरे प्रभु राम व्याकुल हो जाएंगे। आप जब तक भूलोक पर हैं मेरे अतिथि बनकर रहें। मेरा आतिथ्य स्वीकार करो महर्षि। नारायण नारायण, वाक चतुर हो हनुमान। ठीक है, स्वीकार करता हूँ आतिथ्य आपका, किंतु स्मरण रहे, अब कभी मेरा अपमान किया तो मैं तत्काल प्रस्थान कर जाऊंगा। नारायण नारायण। नारद सूर्योदय पूर्व मंदिर प्रांगण में आ जाते हैं। उन्हें गांव के कुछ लोग दूर से कहीं जाते हुए दिख जाते हैं। नारायण नारायण, भोर की इस पावन बेला में ये नर नारी कहाँ चले जा रहे हैं? तन्मयता से अधीर मन बड़ी तेजी से एक ही दिशा में चले जा रहे हैं। नारायण नारायण। इन सभी के हाथ में तो जल से भरे पात्र भी हैं। लगता है सुबह सुबह किसी देवता के जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। क्यों न मैं भी साथ जाकर धरती का पुण्य प्राप्त कर लूं। नारद भीतर जाकर के लोटा उठाते हैं। हनुमान नारद को जब जल से भरा लोटा उठाते देखते हैं तो टोकते हैं, ये क्या कर रहे हो नारद, किधर चले? नारायण नारायण, समय का अभाव है हनुमान, जलाभिषेक के लिए सब निकल जाएंगे, आपको लौटकर मैं सब बताता हूँ। ग्रामीणों के पीछे पीछे नारद उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह गांव के लोग दिशा मैदान को गए थे। नारद को अपनी ओर आता देख वहां बैठी औरतों के बीच खलबली मच जाती है। देख तो रे शाम धनिया, ये तो बछड़े की जगह आया खड़ूस है। दोनों के साथ कुछ औरतें भी उठकर खड़ी हो जाती हैं। अरे ओ बुढ़े बाबा, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पता नहीं क्या ये औरतों का इलाका है, औरतों का। वो उधर मर्दों के बीच जाकर निपट लो, भगो यहाँ से, बेशर्म कहीं के। नारद शर्मिंदा होकर वहां से तेजी से भाग जाते हैं। ये क्या हो रहा है भगवान? नारायण नारायण। नारद के पास ही झाड़ियों में से आवाज आती है, बाबा जी, ओ बाबा जी, अरे सिगरेट है क्या, सिगरेट? नारायण नारायण। झाड़ियों में से आधा शरीर बाहर निकालकर हुक्का
बोलता है, अरे महाराज सिगरेट नहीं तो बीड़ी ही चलेगी, उतर ही नहीं रही। अब उनका ध्यान हुक्का की तरफ जाता है कि झाड़ियों की आड़ में वो जो कर रहा था उसे देख करके नारद घिना जाते हैं और भागते हुए आगे बढ़ जाते हैं, किंतु सुक्का की आवाज़ सुनकर फिर ठिठक जाते हैं। अरे अच्छा हुआ आ गए, थोड़ी खैनी तंबाकू तो देना महाराज। सुक्का अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ झाड़ियों के पीछे उठ खड़ा हो जाता है, जिसे देख नारद हड़बड़ा कर वहां से भाग निकलते हैं। नारायण 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 नारायण। हनुमान नारद को लौट कर आता हुआ देखते हैं और पूछते हैं, कहो नारद, कर आए? किसी देव का या किसी देवी का ही जलाभिषेक कराए? अब तुम्हें क्या बताऊं क्या क्या भोग कर आया हूँ। ना ना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं महर्षि, मुझे तो सब ज्ञात है। गांव में तो सदियों से ऐसा ही होता आया है। इस तरह खुले में ऐसे तो गांव के चारों तरफ गंदगी का ढेर बढ़ता चला जाएगा और गांव में बीमारियां फैल जाएगी। महर्षि, बीमारियों से त्रस्त लोग घर घर में घाट पर पड़े हुए हैं। नारायण नारायण। तो क्या गांव में चिकित्सा की सुविधा नहीं है? भरपूर सुविधा है मुनिवर। सरकारी डिस्पेंसरी है, इलाज है, किंतु कोई जाना ही नहीं चाहता। बीमार के लिए मंदिर में मन्नत करने और झाड़ फूक कराने की परंपरा है। स्वस्थ होने पर मन्नत पूरी कर देते हैं, भंडारा कर देते हैं, और मर गया तो भोज दे देते हैं, मृत्यु भोज दे देते हैं। मंदिर की आय का साधन इनका डर और अंधविश्वास भी है। नारायण नारायण। यह तो चिंता का विषय है हनुमान। इस अज्ञानता को दूर करने का कोई उपाय ही नहीं। नारायण नारायण। एक सटीक उपाय तो है। क्या उपाय हनुमान? नारद की लीला। नारायण 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 नारायण।